बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 8 के तमाम तलबा को साइंस की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि पिछले लेक्चर आपको जो माइटोसिस के बारे में था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम इसका अगला पार्ट करेंगे। हमने आपको ये बात बताई थी कि सेल डिवीजन बेसिकली दो प्रोसेसेस के जरिए से होती है, एक माइटोसिस के जरिए से और एक मेयोसिस के जरिए से। पिछली क्लास में हमने डिटेल में माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेयोसिस क्या होता है। सबसे पहली बात जो मायोसिस के लिए सेल डिवीजन में पाई जाती है वो ये कि मेयोसिस का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। आपको ये बात याद दिलाते चलें कि माइटोसिस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट था, जबकि ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से मेयोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये बात तो तय हो गई कि मेयोसिस का जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो डायग्राम यहां पर हमने बनाई है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने माइटोसिस में आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये डायग्राम भी आपके ये बुक की डायग्राम है और आप बुक पे अपने देख भी सकते हैं। ये वही डायग्राम यहां पर हमने इंपोज की है। ये वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस असल में वो न्यूक्लियस है जिसपे आपके पास यहां क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स है एक को हमने रेड और एक को ब्लैक रखा है। तो एक क्रोमोसोम जो है वो मदर साइड से और एक जो है वो फादर साइड से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। चुनाचे ये जो क्रोमोसोम्स है हमारे पास दो पेयर्स यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और इन दोनों पेयर्स पे दोनों पेरेंट्स की तरफ से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। ये जो एक पूरा का पूरा पेयर है इसको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसी तरह से ये भी जो पूरा पेयर है इसको भी होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहा जाएगा। जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे तो ये बात हमने आपको बताई थी कि क्रोमोसोम्स अपने आप की अपनी एक डुप्लीकेट बनाते हैं और वो फिर नेक्स्ट उसमें जनरेशन में वो ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी ये जो हमारे पास होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये इसमें से ये दोनों भी और ये दोनों भी ये आपस में अपनी एक डुप्लीकेट बनाते हैं और इस तरह का यानी एक डुप्लीकेट अपनी बना के उसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं क्योंकि ये वहीं से ही जनरेट होते हैं, उसी की कॉपी होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पेयर बना, यानी पेयर से मुराद ये है कि ये तो दोनों ओरिजिनल और उसकी कॉपी, इसी तरह ये ओरिजिनल ये उसकी कॉपी, ये ओरिजिनल ये उसकी कॉपी, ये ओरिजिनल ये उसकी कॉपी, इस तरह से ये तैयार हो जाता है। और इसमें जो एक आपके पास एक जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है ब्लैक मार्कर से, इसको क्रोमैटिक कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अब दो चीजें आपस में, एक ओरिजिनल सेल और इसकी कॉपी सेल, ये दोनों आपस में इस तरह से मर्ज हुए में हैं, उनमें से एक पार्ट जो है वो हमारे पास क्रोमैटिड कहा जाता है उसे। अच्छा, अब इसी तरीके से ये जिस तरह से ये हमारे पास होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम था, इसी तरीके से ये जो एक पेयर बन रहा है जिसे मैंने यहां पर रेड मार्कर से इसको एक पेयर की फॉर्म में हाईलाइट किया हुआ है, इसको भी होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। फिर हमने आपको एक बात ये बताई थी कि इसमें एक फाइब्रस स्ट्रेचिंग होती है। वो स्ट्रेचिंग क्या करती है कि इसको यहां से इस पेयर को और इस पेयर को, क्योंकि ये दोनों पेयर्स है ना, एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये हो गया ये दोनों को स्ट्रेच करके दोनों कॉर्नर्स पे ले जाती है और ये जो मेम्ब्रेन है ये भी खिंचता है और फिर आखिर में ये क्या होता है कि यहां से ये दो पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड हो जाता है।
अब यहां पर क्या हो रहा है, इसमें क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ये जो क्रोमोसोम्स थे ये हमारे पास सेपरेट हो रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमने ये क्रोमेटिड आपको बताया था कि ये एक क्रोमेटिड होता है, ये एक क्रोमेटिड होता है, यानी दो क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम का पूरा ये बनता है, ओरिजिनल प्लस कॉपी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये आपस में यहां से ब्रेक हो जाता है, इस तरह ये आपस में ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो यहां से क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट होने के बाद इस फॉर्म में आपके पास यहां आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये दोनों कॉर्नर्स पे सेपरेट हो गए थे, इस तरह ये चार कॉर्नर्स पे ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा पेयर है, ये पूरा एक पेयर है, ये पूरा एक पेयर, इसी तरह ये पूरा एक पेयर। आखिरकार यहां से ये मेम्ब्रेन ये ब्रेक होती है, यहां से ब्रेक, ये मेम्ब्रेन ये ब्रेक होती है, और ये 1 2 3 4 अलग अलग हमारे पास ये सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 हमारे पास जो ये सेल्स बनते हैं इनको गेमेट्स कहते हैं। ये जो गेमेट्स हैं ये बेसिकली हमारे जो सेक्सुअल सेल होते हैं ये उनको कहा जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब इनकी जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ होती है। जैसे अब यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स थे जो उसके पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन जब ये हमारे पास 4 में डिवाइड हुआ और इसको बेसिकली डॉटर सेल कहा जाता है। जैसे हमने गेमेट्स कहा, तो ये हमारे पास जो डिवाइड होके आता है तो इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर यहाँ 8 क्रोमोसोम्स होते तो ये 4 हो जाते। वहां पे 4 क्रोमोसोम्स थे, उसका हाफ यानी ये 2 क्रोमोसोम्स का यहां पर एक पेयर आपके पास हर एक में आ जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। अब आते हैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन पे। हमने अभी आपको एक बात ये बताई कि होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब ये पेरेंटल फॉर्म में थे तो ये सिंगल हमारे पास 2 का पेयर बन जाता है, जबकि अभी इसकी कॉपी नहीं बनी है, उसको भी होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जब इसकी कॉपी तैयार हो जाती है, डुप्लीकेट तैयार हो जाती है, उस वक्त भी ये पूरा का पूरा जो पेयर है होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है इसको। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इसमें ये दोनों के दोनों सेम साइज के होंगे, इनकी लोकेशन सेम होगी, यानी इनकी जो लोकेशन ऐसा नहीं है कि यहां वाला इसके साथ पेयर बना दे। इसी तरह से इसका स्टेनिंग पैटर्न जो है वो भी सेम होगा, यानी इन दोनों का जो पैटर्नाइज होंगे वो सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक का रुख इस तरफ है और एक का रुख इस तरफ है, ये दोनों आपस में सेम पैटर्न पर होंगे। और इसके अलावा इनमें जो जीन्स पाई जाती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगी, इनकी जीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम हो जाएंगी। तो चुनांचे ये 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। अब एक बात यहां पे आती है, अब वो ये कि हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे, एक माइटोसिस का और एक मेयोसिस का। ये दोनों प्रोसेस हमने पढ़े। इन दोनों में जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि एक लफ्ज आया था, एक वर्ड आया था डिप्लॉइड के नाम से, डिप्लॉइड के नाम से। और अब एक वर्ड और आ रहा है जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन दोनों में एक वाज़ेह फर्क है, वाज़ेह फर्क है। मैं आपको बताता हूं कि देखें, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाए, यानी जिसे आप देख रहे हैं कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। लेकिन पिछला जो हमने माइटोसिस आपको बताया था, उस माइटोसिस में ऐसा नहीं था, उसमें 2 पेयर्स बन रहे थे, 2 पेयर्स ये बन रहे थे और 2 पेयर्स यानी एक पेयर ये बन रहा था और एक पेयर ये बन रहा था। तो ये 2 पेयर्स आपके पास आ रहे थे माइटोसिस में। तो हमने ये बेहतर समझा कि आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करके बता दिया जाए।
तो हमने यहाँ पर एक कॉलम, ये दो कॉलम्स बनाए हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करके। एक पे हमने यहाँ लिखा है डायप्लॉइड सेल और एक पे लिखा है हैप्लॉइड सेल। इसको क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर इन द सेल। तो पहली बात तो जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि डायप्लॉइड सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारा ताल्लुक किससे था? माइटोसिस से। जबकि हैप्लॉइड सेल में क्या होता है? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि ऑल बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड, ऑल बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट गेमेट्स। और गेमेट्स आपको बताया कि सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स को कहा जाता है। चुनाचे ये हमारे पास जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, इन गेमेट्स के अलावा तमाम बॉडी सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। यानी इसका मतलब है कि उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। जबकि जितने भी गेमेट्स हैं उनको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड, यानी उसमें सिंगल एक पेयर आपको वहां पर मिलेगा। और तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि डिप्लॉयड सेल्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड हैप्लॉइड सेल्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से मेयोसिस और माइटोसिस जो है वो आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। ये दोनों लेक्चर, जो पिछला और आज का जो लेक्चर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आप दोनों लेक्चर्स को, जब ये लेक्चर आपको मिल जाए तो आप पिछले वाले लेक्चर को इसके साथ मिला के जरूर देखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।